एपी सिंह भड़वे तेरा क्या होगा? लप्पू मरवे छुए काले कवे तेरा क्या होगा? तुम्हारा बाप आ रहा है हैदर भाई। एपी सिंह वो बच्चे हमारे पाकिस्तान के हैं जो तूने रास्ते में उनको रकावट दी, आपको डंडे से ठा ठा ठा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों आंटी सीमा के घर में मातम छाया हुआ है। आंटी सीमा आखिरकार क्यों लाइव नहीं आ रही और आंटी सीमा ने आज वीडियो भी नहीं बनाई। दोस्तों आंटी सीमा ने वीडियो क्यों नहीं बनाई, आंटी सीमा के घर में क्यों मातम छाया, इसकी तफसील मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों नितरपाल आंटी सीमा से नितरपाल घर छोड़ के चला गया। दोस्तों वो घर छोड़ के क्यों गया है? दोस्तों नितरपाल ने ये कह दिया कि सीमा मेरी बहू नहीं है, ये अभी भी हैदर की बीवी है। दोस्तों नितरपाल ने क्यों ऐसा कहा, और जब नितरपाल पहले ऐसा क्यों कहता था कि ये मेरे सैचन की पत्नी है, तो दोस्तों वो इसलिए कहता था क्योंकि इस भगोड़ी को पैसे देती थी ये भगोड़ी, और पैसों के ही लिए वो सिर्फ इसको अपनी बहू मानता था, अपने बेटे की पत्नी मानता था। तो अब उस आंटी सीमा का जो यूट्यूब की अर्निंग है वो आनी बंद हो चुकी है। तो अब आंटी सीमा के पास पैसे नहीं है। अब आंटी सीमा आखिरकार कहाँ से पैसे दे? आंटी सीमा को धंधा तो कर नहीं सकती जो इनको पैसे दे, कर भी रही है वो, बाकी अभी वहाँ से पैसे नहीं मिले इस भगोड़ी को। तो इस भगोड़ी को जो यूट्यूब की कमाई आती थी वो बंद होना शुरू हो चुकी है। जो उंगलियां छोड़ के चप्पल से खाने की आदत पड़ जाती है वो उनको फिर उंगली से खाने का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ये नितरपाल वही है, एक जलील कमीना किस्म के इंसान है, सिर्फ पैसे से मोहब्बत करता है। ये किसी की इज्जत का किसी का ख्याल नहीं करता। आंटी सीमा की जब तक जय जयकार थी, जब आंटी सीमा उनको पैसे देती थी, सैचन जब तक आंटी सीमा का जय जयकार करता था, जब तक ये भगोड़ी इसको पैसे देती थी। दोस्तों आजकल की दुनिया में मैंने ऐसी औरत कोई नहीं देखी जो मेकअप करके सोई होती है और मेकअप करके ही जब उठती है तो मेकअप ही उसके मुंह के ऊपर मेकअप होया होता है। और ऐसा शख्स भी मैंने कोई नहीं देखा जिसको माइक भी लगा होता, भड़वा मरा हुआ चूहा काला कवा जैसा ये जलील और कमीना इंसान है। दोस्तों आपने कल की वीडियो देखी भी होगी, ये लप सीमा ऐसे सर रखती है और लप्पू यहाँ से किस करता है। थू लप्पू तेरी जिंदगी के ऊपर, तू समाज को क्या पैगाम दे रहा? गंदी नाली के कीड़े, तुझे चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना। लानत तेरी जिंदगी के ऊपर, और लानत है भगोड़ी तेरी जिंदगी के ऊपर। तू क्या काम कर रही है? तुझे रात को टाइम नहीं मिलता इसके साथ चिपका चिपकी करने में, इसको किस कुछ करने में? थू तेरी जिंदगी के ऊपर भड़वी, लानत तेरी जिंदगी के ऊपर। तुम लोगों को चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना। यकीन करें ऐसे छितर तुम लोगों को फेरे जाए, तुम लोगों को मुआशरे को ख़राब कर दिया है और तुम लोग मुआशरे को ख़राब करते आ रहे हो। इससे अच्छा एक कोठा खोल लो भड़वी, एक भड़वे कोठा खोल ले और नए से नए कस्टमर लेके आकर अपनी बीवी के पास। थू तेरी जिंदगी के ऊपर भड़वे, लानत तेरी जिंदगी के ऊपर। तुझे चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना। पता नहीं किस नाली का कीड़ा है तू और टीके की नस्ल का पैदाशी है तू भड़वे, तुझे चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना। तेरे जैसे शख्स को समाज में रहने का कोई हक नहीं है और ना है, क्योंकि तू एक ज़माने बदनाम हो चुका है भड़वे। तुझे जानता कौन था? तुझे जानता कोई नहीं था। हैदर भाई के बदौलत, हैदर भाई के बच्चों की बदौलत तुझे जाना जा रहा, तुझे पहचाना जा रहा भड़वे। तुझको ये नहीं था पता कि यहाँ पे कोई ये भड़वा भी रहता, ये मरा हुआ चूहा काला कवा ये भी यहाँ पे रहता, किसी को नहीं था पता। तू हैदर भाई के बच्चों के बदौलत तेरे घर का चूल्हा चल रहा है, तेरे घर की हांडी रोटी चल रही है और तेरा तू पल रहा, तेरी फैमिली पल रही थी। इसलिए अब कैसा ऐसा क्यों हो गया? अब क्यों तू उन बच्चों से दूर हो चुका है? अब क्यों उस भगोड़ी से दूर जा रहा है? अब क्यों नहीं उस भगोड़ी का समर्थन का? क्यों उसको अपने साथ नहीं रख रहा? क्यों उसको पर अत्याचार किया जा रहा है? क्यों उसको मार रहा भड़वे? क्यों उसको पीट रहा भड़वे? थू तेरी जिंदगी के ऊपर, तुझे चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना। ऐसे कमीने और जलील इंसान को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। दोस्तों नितरपाल अब इसलिए दूर जाना शुरू हो चुका क्योंकि नितरपाल को पता है कि इस भगोड़ी ने पाकिस्तान डिपोर्ट होना ही होना है। अगर ये पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं होगी तो इसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो जब तक माल था, जब तक सब कुछ था, जब माल ख़त्म तो आंटी सीमा का चांस भी ख़त्म। तो इसलिए आंटी सीमा के साथ सिर्फ वो भड़वा मरा हुआ चूहा काला कौवा वो सिर्फ इसलिए रहता है, मजबूरी है उसकी। अगर वो आंटी सीमा के साथ ना रहे तो उसकी मजबूरी है कि वक्ती तौर वो आंटी सीमा के पास रह रहा। हो सकता है उसकी ये ख्वाहिश हो कि हो सकता है कि यूट्यूब की जो कमाइयाँ आना शुरू हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब की कमाई आना जल्द ही बंद हो चुकी है। होगी क्या दोस्तों? हो चुकी है। बड़ी ये उछल उछल के कहती थी ये भगोड़ी, मैं अदालत जाऊंगी, मुझे अदालत कोई नहीं लेके जा सकता। मोमी मलिक सर तुझे अदालत लेके चले गए भगोड़ी, और तेरी पेशियाँ शुरू हो चुकी हैं। तू कोर्ट के चक्कर लगा लगा के पागल हो चुकी है और पागल होगी, क्योंकि तू
इसी यही तू रिजर्व करती है, तू एक पाकिस्तानी भगोड़ी। बड़े तुमने वहाँ के बैठ के याशी कर ली, बड़ी तुमने वहाँ पे बैठ के लोगों को बेवकूफ़ बना लिया और लोगों को बेवकूफ़ बनाती आ रही हो अब तक। जो आंटी सीमा के चाटुकार हैं वो आंटी सीमा के कपड़े ले लें, आंटी सीमा से खुशहाल हैं। जब ये पाकिस्तान भगोड़ी पाकिस्तान डिपोर्ट होगी या जेल में डाल दी जाएगी, फिर वो कैसे रहेंगे, किसके आश्रय से रहेंगे? इनको चाहिए जो आंटी सीमा के उतरन जुतरन कपड़े हैं वो साम के रख लें, उनको सूंघे, उनको चाके जब आंटी सीमा की याद आए तो इनको याद हो एक पाकिस्तानी भगोड़ी यहाँ पे आई थी, तो उसकी हमें जब याद आएगी तो हम क्या करेंगे? तो उस कपड़े को लटका के उसकी पूजा करना, उसकी सेवा करना, ये जो आंटी सीमा के चाटुकारी है उनके लिए खसूसी वीडियो है और उनके लिए खसूसी पैगाम है। ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो आंटी सीमा के चंद चाटुकार हैं, और जो चाटुकार बस सिर्फ चंद रह चुके हैं, बाकी तो आंटी सीमा को सब छोड़ के भाग चुके। जब एपी सिंह की तरह उसका जो मुंह बोला भैया था वो छोड़ के भाग चुका है, तो ये जो आंटी सीमा के चाटुकार है आखिरकार ये कौन है? ये क्या करेंगे? ये तो छोड़ के भागेंगे इस भगोड़ी को, क्योंकि जब एक भैया उसका भाग चुका है तो आखिरकार ये क्यों नहीं भागेंगे? ये भी भागेंगे और कुछ भाग चुके हैं। जैसे वो पंडित ने आंटी सीमा को दलदल के अंदर धक्का दे दिया। दोस्तों मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि पंडित ने ऐसा इसको दलदल के अंदर धक्का दे दिया, ये भगोड़ी इस दलदल के अंदर घूमती जा रही है, बाहर निकलना इसके पास नामुमकिन है, क्योंकि कभी भी ये उससे बाहर नहीं निकल सकती जो उस पंडित ने कह दिया था। दोस्तों हैदर भाई का वीज़ा इंशाल्लाह ताला इसी मंथ में लग जाएगा और हैदर भाई इसी मंथ में हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। जैसे हैदर भाई इंशाल्लाह हिंदुस्तान आएंगे तो ज़रूर हम तमाम दोस्तों को तक अपडेट पहुँचाएंगे। और जो हैदर भाई के बच्चे हैं वो बहुत दिन हो चुके हैं कि जो वो मीडिया पर भी नहीं आ रहे हैं। आंटी सीमा पहले तो वीडियो में नज़र आ जाते थे वो बच्चे, तो आखिरकार उन बच्चों को कहाँ पर कर दिया गया, कहाँ पर भेज दिया गया? क्या वो बच्चे किसी रिश्तेदार के घर पे गए हुए हैं या आंटी सीमा उस भगोड़ी के बच्चे हैं जो हैदर भाई के मासूम बच्चे हैं, क्या उनको कहीं पर रखा गया हुआ है? आखिरकार क्यों उन बच्चों को सामने नहीं लाया जा रहा? और बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तो उन बच्चों की वजह से हैदर भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इंशाल्लाह ताला हैदर भाई जल्द से जल्द हिंदुस्तान जाएंगे और अपने बच्चों को लेके आएंगे और इस भगोड़ी को उठा के जेल में डाल दिया जाएंगे। तब तक के लिए इसको छूट थी जब तक हैदर भाई हिंदुस्तान नहीं चले जाते। दोस्तों हैदर भाई बहुत जल्द हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं दोस्तों, और इंशाल्लाह ताला जैसे हिंदुस्तान हैदर भाई पहुंच जाएंगे तो आंटी सीमा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। भगोड़ी तू अभी से उल्टी गिनती शुरू कर दे, लप्पू तू भी अभी उल्टी गिनती शुरू कर दे, क्योंकि तुम्हारा अंत होने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।